आखिरकार मुस्कान और अयान के दरमियान तमाम गलत फहमियाँ खत्म हो जाती हैं और अयान दिलो जान से मुस्कान को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेता है। दूसरी तरफ मोहिनी की जिंदगी में इस वक्त एक बहुत बड़ा तूफान आता है जब जरून अपनी बहन का घर टूटने से बचाने के लिए रोमा से दूसरी शादी करने का फैसला कर लेता है। यही फैसला मोहिनी की जिंदगी का रुख मुकम्मल तौर पर बदल देता है। इधर अयान की वालदा का इंतकाल हो जाता है। जैसे ही मोहिनी को इस अफसोसनाक खबर का इल्म होता है तो वो फौरन अयान से मिलने पहुंच जाती है। बज़ाहिर तो वो ताज़ियत के लिए आती है, लेकिन हकीकत में इसका मकसद एक बार फिर अयान के करीब होना और मुस्कान और अयान की खुशहाल जिंदगी में नफरत और गलत फहमियाँ पैदा करना होता है। और वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि अयान दोबारा इसकी बातों में आ जाए। इसी दौरान मिर्जा साहब भी दूसरी शादी कर लेते हैं, जिससे अयान शदीद सदमे में चला जाता है। वो बार बार मुस्कान से यही कहता है कि इसके वालिद ने बहुत जल्द दूसरा निकाह कर लिया और यही बात इसे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। मिर्जा साहब की नई बीवी नहायत चालाक और मकार साबित होती है, जो मुस्कान और अयान की खुशियों को तबाह करने और इनके दरमियान फासले पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। दूसरी जानब मुस्कान और अयान अपनी नई जिंदगी खुशी और सुकून से गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि ज़रून दूसरी शादी के बाद रोमा के साथ अपनी नई जिंदगी में मसरूफ हो जाता है। इसकी बहन भी घर वापस चली जाती है, लेकिन मोहिनी ज़रून का रास्ता रोककर इससे सख्त सवाल करती है कि इसने दूसरी शादी क्यों की और मुतालबा करती है कि अब इसे फौरन तलाक दे दी जाए। ज़रून इसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि अगर वो मोहिनी को तलाक देता है तो इसे हक महर की बहुत बड़ी रकम अदा करना पड़ेगी। वो दो टोक अल्फाज में कहता है कि अगर तलाक चाहिए तो अदालत का दरवाजा खटखटाओ, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कभी भी तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। बात हद से बढ़ जाती है और मोहिनी गुस्से में अपने वालिद के घर वापस आ जाती है। पहले तो बाबर साहब इसे घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं देते, लेकिन सलमा अपने नरम दिल होने की वजह से इसे गले लगा लेती है और परेशानी से पूछती है कि आखिर वो अपने शोहर का घर छोड़कर क्यों आ गई। इस पर मोहिनी झूठे इल्जामात लगाते हुए कहती है कि ज़रून इस पर जुल्म करता था और इसे बहुत तंग करता था, इसीलिए इसने तलाक लेने का फैसला किया है। मगर बाबर साहब इसकी बातों पर यकीन नहीं करते, बल्कि सख्त गुस्से में इसे हुक्म देते हैं कि फौरन वापस चली जाओ। मैं पहले ही तुमसे कह चुका हूँ कि ना मेरा तुमसे कोई ताल्लुक है और ना ही इस घर से तुम्हारा कोई वास्ता बाकी रहा। लेकिन मोहिनी अपनी जिद पर कायम रहती है और कहती है कि इस घर में इसका भी बराबर का हक है। वो अपने वालिद से तल्ख कलामी करती है और घर का माहौल मजीद खराब कर देती है। दूसरी तरफ ज़रून रोमा के साथ अपनी नई जिंदगी गुजारने लगता है, लेकिन मोहिनी हर तरफ से बेसहारा और तन्हा होकर रह जाती है। आखिर में मोहिनी एक बार फिर अयान से ताल्लुक बहाल करने की कोशिश करती है, इसके दिल में दोबारा जगह बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार अयान इसकी किसी भी बात या चाल में आने के लिए तैयार नहीं होता। वो हमेशा के लिए मोहिनी से दूर रहने का फैसला कर लेता है